नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आज हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मैंने देखे कि जिसमें मिसलेनियस टाइप नहीं है, वही इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो मैं आज आपको करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइप बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। यदि हम टाइप से करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मिसलेनियस में आज आपको करा देता हूँ। कुछ एक दो टाइप रहते हैं, वो मैं कल कराऊंगा आपको। ठीक, अमित एक छाता 15% नुकसान करके 680 रुपए में खरीदता है। भाई 15% नुकसान कर दिया, 15% क्या हुआ, हानि हो गई। ठीक है, तो 15/100 मतलब 3/20, 3/20 की हानि हो गई, 3/20 की हानि हो गई। तो हानि कितनी हुई, 3 की, कितने रुपए पे, 20 पे। यही तो था, 100 रुपये का था, 15 की हानि हुई, मतलब 20 रुपए पे 3 की हानि होगी। तो कितने का खरीदा होगा, सीधी सी बात है, 17/20 का खरीदा होगा। 17/20 का खरीदा होगा। तो उसने खरीदा कितने का भाई, 680 का। तो 17/20 है, 680 के बराबर है। तो ये इधर जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी चीज अपने आप में 1 होती है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, 17 चौके 68। तो वो अम्ब्रेला कितने का था वैसे, 800 रुपये का। अम्ब्रेला कितने का था, 800 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिसलेनियस दे रखे हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ। 15/20, 3/20 मतलब 3/20 मतलब 1/20 कितना होता है, 5%। तो 3/20 कितना हुआ, 15। ठीक है, तो 15 की आने होगी, मतलब वो 17/20 में खरीद 20 में बेचा हुआ उसने। ठीक है, तो 680 का हो गया। ठीक है, मतलब 800 रुपये का था वो एक्चुअल में। ठीक है, 15% आने के बाद। नेक्स्ट देखो, एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए, एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए, 160 रुपए लिखा हुआ है, एमआरपी क्या है उसका, 160 रुपए है। ठीक है, अगर उसे 136 रुपए में बेचा जाता तो प्रतिशत छूट क्या होगी। देखो भाई, 160 रुपए की है। ठीक है, बेची कितने की, 136 रुपए की। ठीक है, तो कितने रुपए कम की बेच दी भाई, 24 रुपए की कम की बेच दी। ठीक है, तो कितने रुपए पे, 160 पे। 24 कम की बेची कितने पे, 160 पे, काट दो, 4×6 = 24, 8×3 = 24, 8×3 = 24, और ये कट गया 8×2 = 16, 3/20। 3/20 देखो यहाँ पे था, 3/20 किसके बराबर होता है, 3/20 किसके बराबर होता है, टेबल मैंने बताई थी यार। 3/20 किसके बराबर होगा, 15% के। 3/20 किसके बराबर होगा, 15% के, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लगा दिया हमने, 20×5 = 100, 15 आ गया, 15% के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए ये सही कुछ क्वेश्चन। अगला देखो, 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपए में बेचा गया। 80 रुपए अंकित मूल्य था, 68 रुपए में बेच दिया गया, तो छूट की दर कितनी है। ठीक है, देखो भाई, एमआरपी कितना था, एमआरपी था भाई 80 रुपए। ठीक है, बेचा कितने का, 68 रुपए का। कितने का बेच दिया, 68 का। ठीक है, सेलिंग प्राइस है ये क्या है, सेलिंग प्राइस। इस तरीके के क्वेश्चन वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के, ये वैसे मिसलेनियस दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं। ठीक है, तो कितने रुपए कम में बेचा, 12। तो छूट कितनी दे दी, 80 रुपए पे, 12/80। 12/80 का मतलब क्या हो गया भाई, 3/20 ही हो गया, 3/20 ही हो गया। मतलब 3/20 का मतलब क्या है, 15%। 3/20 का मतलब क्या है, 15% ही आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। इरेज कर लेते हैं। देखो भाई, ये मिसलेनियस टाइप है यार, कई बार ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई जगह आ जाते हैं, फिर हम पजल हो जाते हैं। ठीक है, कि कैसे करें। ठीक है, ये तो टाइप ही नहीं बताया, टाइप नहीं होता यार इनका। ये तो हमारी हमने टेबल की थी ना, उसी के भी आप पे हैं सारे। ठीक है, मैंने कहा था टेबल, बार बार टेबल का ये जिक्र आ रहा है आपके लिए। किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है। 25% कम करने पर, 25% कम कर दिया तो मतलब 3/4 रह गई भाई, 3/4 रह गई। अपने आप में एक होती है, उसमें से 25% कम कर दिया, 25% का मतलब 1/4 कम कर दिया, तो 1/4 कम कर दिया तो संख्या कितनी रह गई, 3/4। तो 3/4 कम करने पर 225 हो जाती है, ये कह रहा है ना, 1/4 कम करने पर
मतलब है 225 रह जाती है, तो 3/4 इक्वल टू 75% इक्वल टू किसके बराबर हो गई, 225 के। ठीक है, तो संख्या क्या होती है अपने आप में, एक होती है, ये उधर चला जाएगा 225, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा भाई। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से 21, 3 पंजे 15, तो संख्या होगी, क्या होगी संख्या, क्या होगी भाई, संख्या होगी 75 चौका 300, 300 होगी संख्या। अब कह रहा कि उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 हो जाए। अब इसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए संख्या में कि वो 375 हो जाए, मतलब है 375 में से ये 300 घटाएंगे, 75 की बढ़ोतरी होनी चाहिए भाई। किस पे होगी अभी बढ़ोतरी, 300 पे होगी, किस पे होगी, 300 पे, काट दो, 1/4 आ गई, 1/4 आ गई, 1/4 का मतलब कितना हो गया, 25% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 25% की बढ़ोतरी कर देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 375 बन जाएगी। ठीक है भाई, आ रही है समझ में, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, देखो भाई आ जाने चाहिए वैसे समझ में भाई। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, दो संख्याएं भाई, एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या है भाई, मान लिया ये तीसरी संख्या, थर्ड नंबर हमें दिया हुआ है 100 है, ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो फर्स्ट क्या हो गई भाई, पहली 30% है अधिक इससे, तो 130 हो गई, पहली 30% है तो कितने हो गई, 130 हो गई। दूसरी सेकंड जो है 40% अधिक है तो 140 हो गई। कोई दिक्कत किसी को, कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, वो मान ली 100 है, तो वो कितनी होगी 130, वो कितनी हो गई, ठीक है 140। अब कह रहे हैं तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत, प्रतिशत क्या है, तो 130 बटे 140, ये निकाल लेंगे भाई, दूसरी और तीसरी का निकालना है। ठीक है, हमने कैंसिल किया तो 13/14 आ गया भाई, 13/14 आ गया, 13/14 आ गया। हमें पता है 1/14 किसके बराबर होता है, बताओ भाई 1/14 किसके बराबर होता है, बता दो भाई, 14 से 98, ठीक है, तो 1/7 इतने परसेंट के बराबर होता है, 1/14, 1/14 किसके बराबर होता है, 7 से 1/7 के बराबर होता है, तो 7 से ही 1/7 गुणा 13 किसके बराबर हो जाएगा, 13/14 के, किसके बराबर हो जाएगा, 13/14 के, 13/14 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या आ जाएगा, 13 से 91 प्लस 13 एकम 13/7, अभी फिर कर देंगे 91 प्लस 1 से ही 6/7, इसको प्लस किया 92 से ही 6/7% आ गया, या इसको यही निकाल लेते, गुणा 100 कर देते भाई, गुणा 100 करते तो 7 आ जाता, यहाँ पे 50 आ जाता, 13 × 5 = 65, 650/7, 7 में 63 और 7 दूनी 14, 6/7%, ऐसे भी आ सकता था, लेकिन मैं आपको टेबल से करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है उसका परसेंट, वो उसकी ये संख्या इसकी कितनी परसेंट है, 92 से ही 6/7% है। ठीक है, कितनी है परसेंट, 92 से ही 6/7% है। और तरीका भी हो सकता था इसका, क्या होता, ये इससे कितनी कम है भाई, 10 कम है, कितनी कम है, 10, 10/140, 10/140 इतनी कम है, तो 1/14 कम है, 1/14 कम है, कितनी कम है, 1/14, 1/14 को मेरे को पता है 7 से 1/7 कम है, तो 100 में से 7 से 1/7 घटा देते हैं हम, 7 से 1/7 घटा दिया हमें, 100 में से 7 गए 93, 93 में से 1/7 और घट जाएगा, तो 92 में से ही 6/7 आ जाएगा। ठीक है भाई, बात आई समझ में, ऐसे भी हो सकता था, ये पंगा नहीं करने की जरूरत थी फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उतार लो भाई इसको, ठीक है, मिसलेनियस करा रहा हूं भाई, उतार लो। नेक्स्ट देखो भाई, उतार लिया,
5 7 10 क्वेश्चन ये मिसलेनियस की मैं आपको करा देता हूँ। वैसे क्वेश्चन बहुत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना यार, कमेंट करके भेजा करो क्वेश्चनों को, ठीक है, कि ये नहीं यार हमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करा, या जो भी क्वेश्चन कमेंट करके बताया जरूर करो यार, ठीक है, फिर मैं उसी तरीके के आपको करा दूंगा, ठीक है। अभी एक दो टाइप रहते हैं। किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, 93% छात्र उत्तीर्ण हो गए भाई, ठीक है। मैंने बताया कोई भी अपने आप में 100% होता है, तो ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं, क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए भाई, 7% फेल हुए होंगे, 7% क्या होंगे, फेल, ठीक है। तो कह रहा है कि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 259 छात्र क्या हुए, फेल हो गए, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, हमें ये दे रखा है 259, ये क्या दे रखा है 259, तो 7% इक्वल टू दे रखा है मेरे को 259, ठीक है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 259 अपॉन 7, 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21, 7 49, तो 1% इक्वल टू क्या आ गया 37, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, बताओ भाई 3700 हो गए, छात्र कितने हो गए 3700, ठीक है, 3700 छात्र आ गए। कोई दिक्कत थी, कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चनों में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक आदमी प्रति महीने 3500 रुपये खर्च करता है भाई, एक आदमी 3500 रुपये खर्च करता है और अपनी आमदनी का 12.5% बचाता है। 3500 रुपये तो खर्च कर रहा है, ठीक है, और 12.5% बचा रहा है, तो मतलब है 3500 रुपये खर्च किए और प्लस 12.5%, ये उसकी आमदनी है। कह रहा है कि अपनी आमदनी का 3500 रुपये तो खर्च कर देता है और 12.5% बचा लेता है, तो बचाना कितना है 12.5%, कितना 12.5% वो बचा लेता है, ये उसकी बचत है, 12.5% बचत है। 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 1/8 होता है, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 है, तो 1/8 है, तो उसकी खर्च कितना हो गया, ये 1/8 बचत है, तो खर्च कितना हुआ 7/8 है, ठीक है। और खर्च वो बता रहा है कितना, खर्च कितना बता रहा है 3500 रुपये, खर्च कितना बता रहा है 3500 रुपये, तो एक किसके बराबर आ जाएगा 3500, ठीक है, तो 7 गुणा 8 है, ठीक है, 7 पंजे 35, तो उसकी जो आय आ गई ना वो कितनी आ गई 4000 रुपये, आय कितनी आ गई 4000 रुपये, आय बतानी थी, ठीक है, तो आय कितनी आ गई 4000 रुपये, ठीक है। ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, उतार लो। उतार लिया भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, देख लो भाई, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, ठीक है। मतलब थर्ड संख्या कितनी होगी भाई, थर्ड संख्या हमारे पास है 100, ठीक है। तो पहली वाली संख्या जो है ना 30% कम है, तो पहली वाली होगी 70, ठीक है, और दूसरी वाली सेकंड जो है वो कितनी कम है 37% कम है, तो इससे 37% कम करो तो वो कितनी होगी 63 हुई, कितनी हो गई 63 हो गई, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, और ये भी पूछ सकता था कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत, पहले वाले में ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे कम पूछा है, तो कितनी कम है भाई 7 कम है, कितनी कम है 7 कम है, कितने पे 70 से, 7 कम है किस पे 70 पे, ठीक है। तो 7/70 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10%, कितनी कम है 10%। वो कह देता कि दूसरी संख्या पहली संख्या कितने प्रतिशत है, तो 63/70 कर देते, ठीक है, तो कितनी आ जाती 9/10, 9/10 का मतलब क्या होता है 90%, ये पूछता तो ये हो जाता, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन है भाई,
यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% कम हो जाए। यार वैसे क्वेश्चन तो आसान ही है। आयत की लंबाई तो 25% बढ़ा दी भाई, 100 से 125 कर दी, ठीक है, और चौड़ाई 20% कम कर दी तो 80 कर दी, ठीक है। मतलब 10 पे कितनी हो गई 12.5 है, और ये 10 पे कितनी हो गई 8 है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई 100 पे कितनी हो गई भाई, इसकी गुण वो करो मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 है, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 100 ही, ठीक है। कितनी होगी 100 ही होगी, 100 पे 100 तो क्या, न तो बड़ी और न ही कम होगी, ठीक है। अपरिवर्तित है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, 100 पे 100 ही हो गई, ठीक है। उसको 25% बढ़ाया और इसको 20% कम कर दिया तो बराबर ही रही, ठीक है। तो अपरिवर्तित इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है, ठीक है भाई। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है भाई, अगर एक पाठशाला में विद्यार्थियों की संख्या 70% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 504 है। कह रहा है कि 70% लड़के हैं तो लड़के कितने हैं भाई, लड़के हैं भाई 70%, ठीक है। तो लड़की कितनी होगी, आसान है यार क्वेश्चन तो, वैसे ये इस तरीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 30% होगी, लड़की कितनी होगी 30% है, तो ये दे रखा है हमें 504, ठीक है। तो उसने पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या पूछी है, टोटल नहीं पूछी। तो 30% बराबर हमें दे रखा भाई 504 के, किसके दे रखा है 504 के, ठीक है। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 504 बटे 30 के, ठीक है। 1% 504 बटे 30, तो हमें निकालना है 70%। कितना निकालना है 70%, हमें क्या निकालना है 70%। तो 504 बटे 30 गुणा 70, दिखाई दे रहा भाई, दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे नहीं दिखाई देगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास 70% किसके बराबर हो गया भाई, 70% आ गया हमारे पास 504 बटे 30 गुणा 70। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 से कट गया, 3 एकम 3, ठीक है भाई, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 अठे 24, ठीक है। 7 अठे 56, 7 6 42 और 5 47, 7 एकम 7 और 4 11, 1176 क्या आ गए लड़के, 1176 क्या आ गए लड़के, ठीक है। टोटल निकालना होता है तो 100% निकाल देते, इसका सुगुणा 100 कर देते, ठीक है। 1680 आ जाते, कितना आ जाता 1680, ठीक है। बात आ गई समझ में भाई। ये मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन कराए मैंने, ठीक है। आज टाइप देख रहा था मैं, टाइप मेरे को वो पीडीएफ नहीं मिली, ठीक है। तो मैं उसमें से देख के आपको फिर अलग टाइप का, एक दो टाइप रहते हैं, एक तो सेल्समैन का टाइप रहता है, ठीक है, और एक आध टाइप और रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो मैंने देखे भाई, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो वो मैंने आपको आज कराए, ठीक है दोस्तों, उतार लो, कल नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है।